वेलकम बैक। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि क्या शेयर मार्केट जो है वो एक जुआ है, सट्टा है। बहुत लोग बोलते हैं और काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, तो तरह तरह के लोग हैं। लेकिन जो न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक आपने कोई काम शुरू नहीं किया है तो आपको उसके बारे में पता नहीं चलता है, या आपने किसी काम में हाथ नहीं डाला है तो आपको पता नहीं चलता है। तो हम देखते हैं कि क्या वाकई में ये जुआ है क्या। और मैं ये इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड रहा है, प्लस मैंने मार्केट में थोड़ा बहुत काम भी किया है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज से बता सकता हूँ कि एटलीस्ट ये जुआ तो नहीं है। ये, हाँ, यहाँ पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बट हाँ, फिर भी ये जुए की तरह भी खेला जा सकता है। तो दोनों ही तरह की चीज़ें हैं। तो आजकल कुछ मूवीज़ हैं जिसकी वजह से ये सब फेमस हुआ है। बिग बुल मूवी आई और ये एक और मूवी आई, तो इनकी वजह से काफ़ी ट्रेंडी बन गया है। और इवन बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जो हैं वो इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, स्टॉक की बातें करते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो क्या आप तैरेंगे? या आपको तैरना नहीं आता तो क्या आप स्विमिंग पूल में कूदेंगे? तो इसका आंसर आप सोचिए। वॉरेन बफे ये कहते हैं कि रिस्क तब पैदा होती है जब हमें कोई काम, हम वो कर रहे हैं बट हमें पता नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है या उसका आपको जानकारी नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पर रिस्क है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली और क्यों कर रहे हैं, और आपको नॉलेज है, तब वहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। तो देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। देखिए, मैं कोई फॉर्मूलाज नहीं डालना चाहता इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही मैं बेसिक एक टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए वीडियो बनाई है, तो कोई फॉर्मूलाज वगैरह मैंने डाले नहीं इसमें। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये है कि आप कंपनी की या इंडस्ट्री की, इकोनॉमी की, देश की, मार्केट के हाल पता लगाते हो। इसमें आप कोई बहुत मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इसमें वैसे नहीं आते हैं। आपको इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, अब उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में तो हमें लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो आ रहे हैं। तो इस तरह से आप एक अंदाज़ा मिल जाता है कि अच्छा, शायद बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पेट्रोकेमिकल में भी थोड़ा सा रिस्की है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जस्ट एक एग्जांपल दिया है। ऐसे तरह तरह के एनालिसिस आपको सोच के करने पड़ते हैं, और सिर्फ एक सोर्स से या एक ओपिनियन से नहीं, मल्टीपल सोर्सेज से। अब आपको उसके लिए कुछ बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, आपको रिपोर्ट्स पढ़नी आनी चाहिए, आपको देश की जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए, आपको मार्केट, इवन सिर्फ इंडिया की नहीं, बाहर की मार्केट का भी आपको आइडिया होना चाहिए, सिंगापुर की मार्केट का आइडिया होना चाहिए। तो सारा गेम है नॉलेज का। अगर आपको नॉलेज है तब आप इसे जुआ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल ही आंख बंद करके करेंगे तो डेफिनेटली ये जुआ है। अब आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा ज़्यादा टीडियस होता है, टेक्निकल होता है, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें बेसिकली स्टडी किया जाता है चार्ट्स को। चार्ट्स को आपने देखा होगा, कैंडल स्टिक चार्ट्स होते हैं, कुछ तरह तरह के स्पाइक चार्ट्स होते हैं, डॉजी चार्ट होता है, मतलब बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, और उन पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है। उन पैटर्न्स को स्टडी करके ही आपको पता चलेगा कि, कैसा एनालिसिस हो रहा है। अब देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है एक ट्रेडर में और इन्वेस्टर में। आपको अपनी नेचर के बारे में भी पता लगाना है कि क्या आप एक ट्रेडर हो या क्या आप एक इन्वेस्टर हो। इसके पता लगाने के लिए आपको ये देखना है आपकी एज क्या है, आपकी मेंटेलिटी कैसी है, आपके पास कितना मनी है डालने के लिए। क्या आप मार्केट में सारा दिन काम कर सकते हो, यानी कि क्या आप, जो रियलिटी में मार्केट चलती है सुबह 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, क्या आप उसमें एक्टिव रह सकते हो? तो अगर आप बिल्कुल एक्टिव रह सकते हो, मिन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, देन यू कैन बी अ ट्रेडर। अदरवाइज आपके पास समय नहीं है तो आप इन्वेस्टर बन सकते हो। और जब इन्वेस्टर सुन के मन में ये आता है कि पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, ऐसा नहीं है। आप किसी भी फॉर्म की, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग।
इन इन्वेस्टिंग टेक्निक्स, इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजीज। आप बहुत सारे तरह से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी एज क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि आजकल जो लोग हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि स्टडी नहीं कर रहे हैं। कोई भी जो है बच्चा, मैं देखता हूँ 12th क्लास का, 11th क्लास का, यस सही सुन रहे हो आप, 10th 9th, 9th 10th 8th, ये सब क्लासेस के बच्चे इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। एक तरह से अच्छी बात भी है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्की भी है। तो पेरेंट्स के लिए रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले लेगा बच्चा, क्योंकि देखो एक आदमी जो है कोई एक्सपर्ट है या एक्सपर्ट नहीं भी है, एटलीस्ट पढ़ाई लिखाई करके फाइनेंस में पढ़ के, या फाइनेंस को ना भी पढ़ के एटलीस्ट अपनी नॉलेज लेकर के आया हो, तो वो बेटर है बजाय कि एक जल्दबाजी, पैसे कमाने की जल्दी के चक्कर में कोई एंटर कर जाए मार्केट में। तो ये है बात। बेसिकली आपको पूरा का पूरा आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या करना है मार्केट में। बहुत ही ओवर एम्बिशियस टारगेट नहीं होने चाहिए आपके, कि मतलब आज पैसा डालूंगा कल डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है बट ऐसा मान करके आपको काम नहीं करना है, पूरी प्लानिंग के साथ आपको काम करना है। तो इस पर मैं ये बोलूंगा कि हाँ, ये जुआ नहीं है। अगर आप पढ़ लिख के करते हैं, सोच समझ के करते हैं, डेफिनेटली कोई जुआ हुआ ये कुछ भी नहीं है। तमीज से करो, ढंग से करो, नॉलेज गैदर करके करो, मार्केट को पढ़ो, जीडीपी को पढ़ो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, एक इंटरव्यू सुनाता हूँ राकेश झुनझुनवाला की, जो कि एक्सपर्ट है। तो सुना आपने एक एक्सपर्ट की क्या विचार है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आप, उनका भी यही मैसेज है कि चीज़ रिस्की है, बिना पढ़े करोगे, बिना समझे करोगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत बड़ी रिस्क है। कंक्लूजन बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि ये जुआ है या नहीं, आप इसको किस तरह से कर रहे हैं। बिना पढ़े आंख बंद करके कर रहे हैं तो डेफिनेटली है, और अगर आप इसको समझ के कर रहे हैं तो नहीं है। मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, और बस आपने बैठे बैठे आंख बंद करके बोल दिया कि आज बारिश होने वाली है लगता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप बाहर निकले, आपने खुद बादलों को ऑब्जर्व किया, प्रेसिपिटेशन का के लिए आपको ह्यूमिडिटी का लेवल देखना पड़ेगा, वो देखा आपने, एयर प्रेशर देखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा, सैटेलाइट इमेजेस देखी, डेटा इकट्ठा करा बेसिकली। बहुत सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद अगर आप कोई कंक्लूजन निकालते हो और आप तब बोलते हो कि हाँ बारिश हो रही, डेफिनेटली तब वो जुआ नहीं रह जाएगा। बट आप कमरे में बैठे बैठे बोलेंगे कि अरे आज तो बारिश होने वाली है, देन वो जुआ है। तो होप है आपको कुछ समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से। बेसिकली बहुत सिंपल नहीं है शेयर मार्केट। ऊपर ऊपर से बहुत आसान लगती है, घुस के पता चलता है कि बहुत डेप्थ है, बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत ज्ञान है, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना ताकि सपोर्ट कर सकूँ। थैंक्स अ लॉट।